हेलो एवरीवन। आज हम लोग 12th केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर फिजिकल केमिस्ट्री का ठोस अवस्था, ठीक ना। ठोस अवस्था में हम लोग पढ़ेंगे कि ठोस अवस्था होता क्या है, ठोस होता क्या है, अवस्था क्या होता है, ठोस अवस्था के कितना प्रकार होते हैं, उन सभी का प्रॉपर्टीज, ये सभी आज हम लोग भाग 1 में कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम जानते हैं अवस्था क्या होता है। तो अवस्था पदार्थ मुख्यतः कितने तरह जानते हैं, 3 तरह का होते हैं, लेकिन 5 तरह के भी होते हैं, ठीक ना। लेकिन मुख्यतः कितना मेन कितना होता है, 3 तरह का होता है, ठीक ना। ठोस, द्रव और गैस। जब पदार्थ ठोस, द्रव और गैस के रूप में पाए जाते हैं तो इन्हीं को अवस्था कहते हैं। क्या कहते हैं, इन्हीं को क्या कहते हैं, अवस्था कहते हैं। देखिए, जो अवस्था होता है ठोस और द्रव गैस, ये निर्भर करता है दाब और ताप पर, ठीक ना। किस पर निर्भर करता है, ताप और दाब पर। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है नोट में, यह सभी ताप और दाब पर निर्भर करता है, ठीक है। अब आगे देखिए, किसी पदार्थ का कौन सी अवस्था अधिक अस्थायी होगी, वह निर्भर करेगा 2 बातों पे, अंतर आणविक बल और ऊष्मीय ऊर्जा, है ना, हीट एनर्जी। अब कोई भी पदार्थ ठोस होगा, द्रव होगा या गैस होगा, ये निर्भर करता है उसके अवयवी कणों पे। अब अवयवी कण क्या होता है, तो अवयवी कण को हम लोग कहते हैं परमाणु, कह सकते हैं अणु अथवा आयन। जहां पर भी यदि कहीं पर इसमें लिखा हो ठोस अवस्था चैप्टर में अवयवी कण, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, तो आप अवयवी कण का मतलब परमाणु, अणु या आयन ही समझेंगे, ठीक ना। तो यहाँ पर बात आता है कि कौन सा पदार्थ कितना अस्थायी होगा, किस बात पर निर्भर करता है, अंतर आणविक बल और ऊष्मीय ऊर्जा। अंतर आणविक बल क्या होता है, अंतर आणविक बल किसी भी पदार्थ में एक प्रवृत्ति दिखाता है कि वह एक पदार्थ के कण के दूसरा कण को अपनी ओर क्या करता है, आकर्षित रखता है। मतलब उसके कणों को एक दूसरे कणों को क्या रखता है, समीप रखता है। कौन, अंतर आणविक बल। और ऊष्मीय ऊर्जा की बात करें हम, तो ऊष्मीय ऊर्जा क्या करता है, नाम से मान चला हीट। जब किसी पार्टिकल में हीट दिया जाए तो उष्मा दिया जाएगा किसी भी कण को, तो वह कण क्या होता है, तीव्र हो जाता है, ठीक ना, तीव्र गति करने लगा। जब कोई भी पदार्थ में उष्मा देने पर कण गति करेगा तो वह क्या होने लगेगा, कण एक दूसरे से दूर जाने लगेगा। तो पदार्थ के अंदर 2 बात होते हैं, एक अंतराण्विक बल और एक ऊष्मीय ऊर्जा। अंतराण्विक बल क्या करता है, पदार्थ के अंदर के कणों को, अवयवी कणों को बांध कर रखता है, एक दूसरे के नजदीक रखता है। और वही इसी के उल्टा जस्ट ऊष्मीय ऊर्जा क्या करता है, हीट एनर्जी क्या करता है, एक दूसरे कणों को क्या करता है, दूर करता है। तो इसी कारण कोई पदार्थ कठोर होता है और या सॉफ्ट मुलायम होता है, किसके कारण, अंतराण्विक बल के कारण। जिस पदार्थ में अंतराण्विक बल अधिक होगा वह पदार्थ क्या होगा, कठोर होगा, ठीक ना। जैसे आपसे कोई क्वेश्चन कर सकता है कि ठोस कठोर क्यों होते हैं, तो आप उसको सिंपल सा जवाब दीजिए कि कोई भी पदार्थ जिसमें अंतराण्विक बल हो, तो अंतराण्विक बल होगा तो उसमें अवयवी कण होगा। अवयवी कण को क्या करेगा, अंतराण्विक बल एक दूसरे को आकर्षित करके रखेगा, एक दूसरे के नजदीक करके रखेगा कण। जब एक कण एक दूसरे के नजदीक रहेगा, उसके अंदर के आयन या अणु या परमाणु जब एक दूसरे से मजबूती से बंधे रहेंगे तो वो क्या होगा, ठोस होगा, सीधी सी बात है। तो आप समझ गए ना अंतराण्विक बल क्या होता है, जिसमें अवयवी कणों को एक दूसरे को आकर्षित करता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, अंतराण्विक बल। उसमें ऊर्जा क्या होता है, यह पदार्थ के अवयवी कणों को एक दूसरे से अलग करता है। उसमें हीट दिया जाएगा, उष्मा होगा, उष्मा होगा तो उसके अंदर का अवयवी कण एक दूसरे को कचेगा, उसमें तीव्र गति आएगा, एक दूसरे से दूर भागेगा, ठीक है। तो इसी से यहाँ पे आता है ठोस कठोर क्यों होता है। तो आप क्या लिखिएगा, आंसर में लिखिएगा कि कोई भी पदार्थ ठोस कठोर इसलिए होता है क्योंकि उसके अंदर अंतराण्विक बल
उपस्थित होता है। अंतरा आणविक बल अवयवी कणों को मजबूती से बांध के रखता है, इसलिए या इसी कारण ठोस कठोर होता है। ठीक है, अब आता है ठोस। ठोस किसे कहते हैं? यही आंसर होगा, वह पदार्थ जिसमें अवयवी कणों को अंतरा आणविक बल द्वारा मजबूती से बांधा गया हो या संगठित हो, तो उसे हम क्या कहेंगे? ठोस कहेंगे। ठीक है, अब आगे देखिए, ठोस मजबूती से बंधा क्यों है? वजह क्या है? अंतरा आणविक बल। अब जब कोई भी चीज ठोस रूप से बंधा होगा तो वह कठोर होगा। जब कठोर होगा तो उसमें आयतन क्या होगा? निश्चित होगा। उसका आयतन होगा, उसका एक आकृति भी होगा। तो वही लिखा हुआ है कि जब संगठित होगा तो इसी कारण उसमें क्या होगा? कठोरता आएगा, निश्चित आकार होगा और उसका आयतन निश्चित होगा। तो आपसे एक क्वेश्चन पूछा गया यहाँ पर कि ठोस कठोर क्यों होता है, तो क्या आप जवाब दीजिएगा? अंतरा आणविक बल के कारण अधिक मजबूती से कण कैसे होता है? संगठित रहते हैं, तो इसलिए ठोस कठोर होता है। आपसे ये भी पूछ सकता है क्वेश्चन में कि निश्चित आकार क्यों होता है ठोस का? आंसर यही होगा, अंतरा आणविक बल के कारण अधिक मजबूती से कण संगठित रहते हैं, इसलिए आकार निश्चित होता है। या आपसे ऐसे भी क्वेश्चन कर सकता है कि ठोस का निश्चित आयतन क्यों होता है, तो फिर भी आंसर यही रहेगा, अंतरा आणविक बल के कारण अवयवी कण एक दूसरे से मजबूत से बंधे रहते हैं, जिसके वजह से कण एक दूसरे के पीछे नहीं जा सकता है, इसलिए उसका आयतन क्या होता है? निश्चित होता है। ठीक है, अब जो ठोस कण है, ठोस कण में व्यवस्था के आधार पर कि उसके अंदर व्यवस्था कैसा है, ठीक ना, पैटर्न के अनुसार है, एक ज्योमेट्रिकल है क्या अनज्योमेट्रिकल है, उसी के आधार पर ठोस को दो भाग में बांटा गया। ठीक ना, एक होगा आपका अक्रिस्टलीय ठोस और एक होगा आपका क्रिस्टलीय ठोस। ठीक ना, इसी में आप पढ़ लीजिए क्रिस्टलीय ठोस, इसी का जस्ट उल्टा करके पढ़ लीजिएगा। ठीक ना, नहीं लिखा हुआ है लेकिन दूसरा आएगा आपका क्रिस्टलीय ठोस। ठीक है, तो अक्रिस्टलीय ठोस होता क्या है? अक्रिस्टलीय ठोस किसे कहते हैं? अक्रिस्टल का इंग्लिश होता है एमोर्फस सॉलिड। एमोर्फस एमोर्फस एक ग्रीक शब्द है जिसका मतलब है आकृति नहीं होना। तो वैसा पदार्थ जिसमें आकृति न हो उसे हम क्या कहेंगे? एमोर्फस सॉलिड। हिंदी में उसे क्या कहेंगे? अक्रिस्टलीय ठोस। ठीक है, देखिए यहां पर एमोर्फस एक ग्रीक शब्द है जिसका मतलब है आकृति नहीं होना। एमोर्फस जो होता है, अक्रिस्टलीय जो होता है, उसका संरचना द्रव के समान जैसा होता है। द्रव क्या होता है? बहता है ना, पानी देखते हैं ना, द्रव क्या? एक द्रव है जो बहता फ्लो करता है, लेकिन उसका गति तेज होता है। ठीक ना, लेकिन एमोर्फस जो है अक्रिस्टलीय है, इसका गति बहुत मंद होता है। आप लोग हजारों साल पुराने जो इमारत होगा या बहुत पुराने इमारत होगा, उसमें कांच देखिएगा, नीचे के तल पे क्या हो जाता है? मोटा हो जाता है। ऐसा क्यों? क्या शुरू में वो मोटा रहा है? नीचे का तल नहीं, एक समान रहता है कांच ना, पूरा ऊपर से नीचे तक, लेकिन वह अक्रिस्टलीय होने के कारण उसमें का जो अवयवी कण है धीरे 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 हजारों साल में या 100 साल में, मतलब जैसा जितना भी वर्ष लगे उतना वर्ष में वो धीरे 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 क्या होता है? द्रव के तरह नीचे की ओर बह जाता है, जिससे कारण नीचे का तल क्या हो जाता है? मोटा हो जाता है। तो आपसे ऐसा भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि कांच को अतिशीत द्रव क्यों कहते हैं? तो कांच को अतिशीत द्रव अक्रिस्टलीय ठोस के कारण, क्योंकि उसमें क्या होता है? अक्रिस्टलीय ठोस में क्या होता है? उसका संरचना कैसा होता है? द्रव के समान होता है, जिसमें गति कैसा होता है? बहुत मंद होता है, समय लगता है। 10 दिन में 20 दिन में नहीं होगा कि हाँ वहां से नीचे आ जाएगा, नीचे आके जम जाएगा, बहुत समय लगता है। इसलिए नीचे का कांच का तल क्या होता है? मोटा हो जाता है पुरानी इमारत में।
इसलिए कांच को हम लोग क्या कहते हैं, अति शीत द्रव कहते हैं। अक्रिस्टलीय ठोस के बहुत नाम है। अक्रिस्टलीय ठोस कह दीजिए, आभासी ठोस कह दीजिए, अति शीत द्रव कह दीजिए, अक्रिस्टलीय ठोस का ही नाम है। वजह क्या है, आकृति नहीं होना, और इसका संरचना जैसा स्ट्रक्चर कैसा होता है, द्रव के समान। लेकिन द्रव तो स्पीड गति करता है ना, इसमें गति स्पीड नहीं होता है, बहुत मंद होता है। ठीक है, जैसे कांच हो गया, रबर, प्लास्टिक, पॉलीयूरेथीन, टेफ्लॉन, सेलोफोन, पॉलीविनाइल क्लोराइड, पीवीसी, जेल, पॉलीमर इत्यादि, ये सभी जो है ये सभी अक्रिस्टलीय ठोस हैं। ठीक है, तो अक्रिस्टलीय ठोस किसे कहते हैं, वैसा ठोस जिसमें अवयवी कणों की ज्यामिति, आकृति तथा व्यवस्था निश्चित नहीं हो, एक समान नहीं हो, उसे हम क्या कहेंगे, अक्रिस्टलीय ठोस। आप सोचिए, थोड़ा सा दिमाग लगाइए कि जो भी पदार्थ उसमें बहाव है, वह बह रहा है पानी की तरह, कभी एक जगह अलग होगा, दूसरे स्थान पर अलग होगा, तो क्या उसका संरचना एक जैसा होगा, कभी नहीं होगा। उसमें व्यवस्था एक जैसा होगा, कभी नहीं होगा। ठीक ना, तो इसीलिए अक्रिस्टलीय ठोस का डेफिनेशन क्या हो गया, वैसा ठोस जिसमें अवयवी कणों की आकृति या व्यवस्था या आयतन कैसा होता है, अनिश्चित होता है। निश्चित होता ही नहीं है, क्या बोल सकते हो, अनिश्चित होता है। अच्छा, तो क्रिस्टलीय ठोस किसे कहेंगे, तो वैसा ठोस जिसमें अवयवी कणों की ज्यामिति, आकृति, व्यवस्था क्या हो, निश्चित हो, निश्चित हो, तो उसे हम क्या कहेंगे, क्रिस्टलीय ठोस कहेंगे। क्रिस्टलीय ठोस जैसे NaCl हो गया, AgCl हो गया, AgI हो गया, ये सभी क्या है, क्रिस्टलीय ठोस है। उसमें ज्यामिति, आकृति होती है, एक शेप होता है। एमोर्फस का एक और पहचान है कि अगर जो भी एमोर्फस सॉलिड होगा, अक्रिस्टलीय ठोस होगा, उसको अगर आप, इसमें एक विदलन गुण पाया जाता है जिसको आप आसानी से पहचान सकते हैं, और उसे तेज धार वाले चाकू से काटिएगा तो उसका सतह अगर चिकना होगा तो क्रिस्टलीय ठोस होगा, अगर चिकना खुरदरा निकला तो वह कैसा होगा, अक्रिस्टलीय ठोस होगा। तो क्रिस्टलीय ठोस में कुछ गुण पाए जाते हैं, जैसे अवयवी कणों का व्यवस्थाकरण। तो अक्रिस्टलीय ठोस जो भी होगा तो उसमें थोड़े दूर पर, इसका एग्जाम्पल आप बेहतर से देख सकते हैं, कांच और क्वार्ज। यदि कांच का आप शेप देखिएगा कांच का, तो थोड़ा डिस्टेंस पे एक जैसा पैटर्न होगा, थोड़ा थोड़ा सा मतलब लघु लघु पे, बहुत कम दूरी पे एक जैसा पैटर्न होगा। फिर जैसे ही आगे जाएगा उसका पैटर्न क्या हो जाएगा, चेंज हो जाता है। एक जगह इसका संरचना कुछ और होगा और अलग जैसा संरचना कैसा होगा, अलग होगा। ये कांच में होता है, ठीक ना, उसको आप डायग्राम देख सकते हो, उसमें आपको मालूम चलेगा। उसी तरह और उसी दूसरे तरफ देखिए अगर क्वार्ज का, तो क्वार्ज में आप देखिएगा कि उसका पैटर्न जो होगा मतलब बहुत दूर तक एक जैसा होगा सभी जगह। क्वार्ज अगर ये क्वार्ज होता, ये पूरा क्वार्ज होता, तो इसका जो पैटर्न होता है, यहाँ एक परमाणु होता है, यहाँ या अणु होता है या आयन होता है, सब एक जैसा होता है। इतना बड़ा है तो सब जगह इतना बड़ा ही होता है, ठीक ना। जैसे में अगर हम बना के दिखाएं आपको, हम क्वार्ज का और कांच का, तो ये सपोज कि ये जो है ये ऐसा होता है कुछ क्वार्ज का, पूरा पूरा एक जैसा होता है, नहीं बना एक जैसा लेकिन पूरा एक ही जैसा होता है। और कांच का देखा जाए तो कुछ यहाँ पे ऐसे होगा, तो यहाँ पे ऐसे होगा, यहाँ पे ऐसे होगा, तो यहाँ पर ऐसे होगा, यहाँ पर ऐसे होगा, तो यहाँ पे ऐसे होगा। तो उसका संरचना जो होता है थोड़ा सा डिफरेंस होता है, अलग टाइप का होता है। सब संरचना क्या होता है उसका, सबका क्या होता है, अलग होता है। जुड़ाव जो है सबका डिफरेंट होता है। लेकिन क्वार्ज का जो देखिएगा संरचना शेप एक जैसा होता है।
तो इसलिए क्वार्ज क्या होता है, क्रिस्टलीय ठोस, और कांच क्या होता है, अक्रिस्टलीय ठोस, जिसमें ज्यामिति, आकृति, आयतन, क्रम व्यवस्था निश्चित नहीं हो, उसे हम क्या कहेंगे, अक्रिस्टलीय ठोस कहेंगे। अक्रिस्टलीय ठोस को काटने पर सतह चिकना नहीं होगा, खुरदुरा होगा। अक्रिस्टलीय ठोस के अंदर अवयवी कणों की व्यवस्था लघु पे होता है। लघु मतलब बहुत कम दूरी तक ही होता है व्यवस्था, दूर जाने पर व्यवस्था उसका चेंज हो जाता है। उसके बाद इसमें इसका गलनांक एक ताप पर, एक टेम्परेचर पर, मतलब 80 डिग्री, 50 डिग्री, 60 डिग्री टेम्परेचर पे ही, कुछ ही टेम्परेचर पर ये इसका क्या होता है, ये गलने लगता है, धीरे धीरे नरम पड़ने लगता है। उसके बाद इसमें विदलन गुण भी होता है। विदलन गुण वही जो तेज धार से चाकू से काटने पर इसका सतह कैसा होता है, खुरदुरा होता है, अनियमित होता है। उसके बाद गलन की उष्मा, इसमें उष्मा नहीं पाया जाता है, ठीक ना। दैसिकता, देखिए ये समझिए दैसिकता क्या होता है। ये दैसिकता समदैशिक होता है। इसमें पैटर्न जो होता है रैंडम पाए जाने के कारण इसका मॉलिक्यूल्स जो होता है एक जैसा होता है, एक ही जैसा होता है सभी जगह पर। इसलिए इसको हम कहते हैं, इसमें दैसिकता जो होता है सभी दिशा में, आप कोई भी दिशा में चल जाओ, इसका दैसिकता जो होगा, दैसिकता मतलब होता है दिशा, ठीक ना। किसी भी दिशा की ओर आप चल जाइए, उसका वैल्यू क्या मिलेगा आपको, एक समान मिलेगा। किसमें, अक्रिस्टलीय में, इसलिए इसको बोलते हैं समदैशिकता। आप किधर भी जाओ। वही बात करें हम क्रिस्टलीय ठोस का, एग्जाम्पल ले लेते हैं हम AgI, सिल्वर आयोडाइड। अगर आप एक ओर जाइएगा तो पॉजिटिव वैल्यू मिलेगा, और दूसरे ओर जाइएगा तो आपका निगेटिव वैल्यू मिलेगा, ठीक है। इसीलिए उसका हो जाएगा असमदैशिकता, और यहां पर क्या है इसका, समदैशिकता। किसमें होता है समदैशिकता, अक्रिस्टलीय ठोस में। तो एक बार इसको आप लोग देखिए, सही से समझ में आएगा। हम आपको बताएं सबसे पहले कि ठोस होता क्या है। अंतर आणविक बल के कारण उसका अवयवी कण एक दूसरे से मजबूती से संगठित रहते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, ठोस कहते हैं। ठोस को दो भाग में बांटा गया व्यवस्था के अनुसार, कैसा उसका व्यवस्था है, अक्रिस्टलीय और क्रिस्टलीय। अक्रिस्टलीय में क्या होगा, उसका आकृति, ज्यामिति, व्यवस्था निश्चित नहीं होगा, उसे हम क्या कहेंगे, अक्रिस्टलीय ठोस। क्रिस्टलीय ठोस किसे कहेंगे हम, जिसमें आकृति, ज्यामिति और व्यवस्था निश्चित हो, उसे हम क्या कहेंगे, क्रिस्टलीय ठोस कहेंगे। अगर आपसे क्रिस्टलीय ठोस का गुण पूछे तो अवयवी कणों का व्यवस्था कैसा होगा, दीर्घपरासी व्यवस्था। गलनांक, अधिक तापमान पर भी नरम नहीं पड़ते। काटने पर टुकड़ा जो मिलेगा आपको, सतह उसका चिकना मिलेगा। गलन उष्मा निश्चित होता है। विषम दैशिकता होता है। क्रिस्टलीय में आप लिखिए, क्रिस्टलीय गुण में आप लिख लीजिएगा, ठीक है ना। इसके बाद आगे हम पढ़ाएंगे आपको क्रिस्टल के प्रकार। चलिए आज भर के लिए आपका इतना ही। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। चलिए, थैंक यू।